एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमारा फर्स्ट मैन लीड कहता है, अगर मैं सोचूं तो मुझे नहीं लगता हमारा फर्स्ट मीटिंग अच्छा गया होगा। जब भी वो मेरी तरफ देखता है वो अपने आंखों के कोल्डनेस एंड उसके अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन को हाइड नहीं करता। हमारा फर्स्ट मैन लीड कहता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। ये सुनकर हमारा दूसरा मैन लीड कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है। कल जो हुआ अयान सुनबे, आप आपके बारे में जो रूमर्स है उसके बारे में सोचिए। आप मेरे बिस्तर में अभी लेटे हुए हैं, मुझे ये भी पसंद नहीं है। अयान को देखते हैं वो सोचता है, कल इसके बारे में तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे हेल्प किया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ जो रूमर्स है वो ट्रू नहीं है और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वो उससे बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, ये क्यों इतना मुझे हेट करता है। तभी हमारा दूसरा मैन लीड कहता है, जो भी इसका रीज़न हो लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उससे भी ज़्यादा तुम जल्दी से मेरे हाउस से निकलो, मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल कर रहे हो। एन सोचता है कि हाँ सियोन ये यून मेरे साथ हमेशा से ही रूड है, जब से मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा है और इसका मुझे इतना ज़्यादा नापसंद करना ये रीज़न शायद हमारा फर्स्ट मीटिंग। फिर वो अपने पास्ट के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर हम अयान और उसके डैड को देखते। उसका डैड उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे सन को एक इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। ये पूरी तरीके से क्लियर है कि इस स्पिरिट ने मेरे सन के माइंड को भी रन कर दिया है। तुम इविल स्पिरिट, तुम जल्दी से मेरे सन के बॉडी से बाहर निकलो। सुनकर अयान अपनी तरफ फिंगर करते हुए कहता है, क्या आप मेरे बारे में बोल रहे हो। अगर मैं एक इविल स्पिरिट हूँ देन आप भी एक इविल स्पिरिट है डैड। सिर्फ एक अलग जेंडर को पसंद करता हो और इसको 2 साल हो चुके हैं डैड, आपको अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अयान सोचता है इस बात को 2 साल हो चुके हैं जब मैंने ये कहा था एंड उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया था। आज मैं मेरे पेरेंट्स के हाउस में आया था मेरे मॉम से मिलने और जाते वक्त मैं मेरे डैड से टकरा गया, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है वो मुझे चर्च में ले जाना चाहते हैं। लगता है कि मैं पोजेस हूँ, कोई इविल स्पिरिट ने मुझे पोजेस करके रखा है। तभी उसका डैड चिल्लाते हुए कहता है, ये किड अयान के सर को पकड़ते हुए कहता है, मैं आज इसके माइंडसेट को फिक्स कर दूंगा। उसके हेयर को खींचते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ वहाँ नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें वहाँ पर फोर्सफुली पकड़ के ले जाऊंगा। मैं आज मेरे साथ वहाँ जाना ही होगा। अयान चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए। उसका डैड कहता है कि तुम ऐसे इस चीज को क्यों कर रहे हो। अयान कहता है, आप मुझे वहाँ पर ले भी जाएंगे फोर्सफुली, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होऊंगा। सुनकर इसका डैड कहता है, इस इविल स्पिरिट का माउथ तो देखो, क्या बहुत ज्यादा सर्फ टंग है। मैं यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, जल्दी चलो वो तुम्हें सेव कर लेंगे। इन लोगों को ऐसे करते हुए देखकर वो सारे लोग बात करने लगते हैं। तभी एक कार पार्किंग लॉट में आता है एंड वहाँ से हम सियोन को निकलते हुए देखते हैं। फोन पे बात करते हुए अपने मॉम से कहता है कि मैं पहुँच गया हूँ, आज का ट्रैफिक बहुत ज्यादा बुरा था। उसे साइड से सुर सुनाई देता है, उस तरफ देखते हुए सोचता है वहाँ पर क्या चल रहा है। हम अयान को देखते हुए वो अपने डैड को खुद से दूर करते हुए कहता है, अब मुझे छोड़िए। इसका डैड नीचे गिरते हुए कहता है, ओह माय, ये इविल स्पिरिट ये मुझे मार रहा है। अयान उसके डैड से कहते हैं, देखा आपको मुझे छोड़ देना चाहिए था जब मैंने आपको कहा। वो वहाँ से मुड़ते हुए कहता है कि मैं इस चीज को केयर नहीं करता, मैं कभी भी फिर से घर नहीं आऊंगा। वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर आप मुझे कभी भी ढूंढने के लिए मत आना। उसका डैड चिल्लाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड। अयान तुम रुक जाओ, वहाँ पर मत जाओ। और ये सारा सब कुछ सियोन देख रहा था। वो सोचता है सच में ये पागल है, लेकिन ऐसे कैसे बड़े इंसान के साथ बात करना ये बहुत ज़्यादा बुरा है। जाते हुए सोचता है वैसे भी ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मुझे जल्दी से चर्च जाना होगा। फिर हम चर्च का सीन देख पाते हैं। हम अयान को देखते हैं, वो छुपा हुआ था। वो सोचता है क्या वर्शिप फिनिश हो गया, मैं जल्दी कर रहा था छुपने के लिए, आई होप कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। फिर हम फिर से मिले, इस पर मैं बड़े ट्रबल में पड़ जाऊंगा। फिर वो एक बेंच में बैठता है। वहाँ से जो सारे लोग जा रहे थे वो बोलते हैं, क्या तुमने थोड़ी देर पहले वाली फाइट देखा जो पार्किंग लॉट में हुआ। गाय उसका एक प्रीटी फेस है, अनफॉर्चुनेटली वो एक गे है। दूसरा वाला कहता है कि हाँ मैंने उसे देखा, लेकिन ये फेस ये उसके लिए वेस्ट है। फिर वो कहता है, लेकिन एक गाय
वो एक दूसरे गाय को कैसे पसंद कर सकता है। एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। मैटर एक गाय जितना भी हैंडसम हो या गुड लुकिंग हो, ये सारा सब कुछ सुन के आयन सोचने लगता है फिर से रूमर्स तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हें ट्रूथ के बारे में नहीं पता। लोग हमेशा ही वो ही बोलना चाहते हैं जो वो सुनना पसंद करते हैं एंड वो वही बोलते हैं जो वो कहना चाहते हैं एंड ऐसे ही रूमर स्प्रेड होते हैं। वैसे भी मैंने जो किया, मैं तो सिर्फ दूसरे लोगों की तरह किसी को प्यार करना चाहता था, तो दूसरे लोग मुझे ऐसे बैडली क्यों ट्रीट करते हैं। या यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे ऐसे ही प्यार करे जैसा मैं हूँ। ये सोच के उसके आंखों से आंसू आने लगता है। वो कहता है डैम इट। सामने सियोन खड़ा हुआ था, वो उसे देखकर कहता है क्या यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसने वो सारा सब कुछ देखा। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग है। कहकर वो अपने आंखों को मसल रहा था, तभी वो कहता है आउच, मैंने ज़्यादा हार्डलेस कर अप कर लिया। कहकर बस की तरफ देखता है तभी उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। ये देखकर सियान अपने सर को मुड़ा लेता है। अयान सोचने लगता है इसके साथ क्या गलत है। तभी कोई कहता है सियोन, डैड वहाँ पर है, चलो हम चले। सियोन कहता है कि मैं आ रहा हूँ नूना। उसके नूना उससे पूछता है वो कौन है। सियोना कहता है वेल मुझे नहीं पता, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। यह सुनकर उसके नोना कहता है तो फिर तुम उसकी तरफ ऐसे स्टेयर क्यों कर रहे थे। फिर वो कहता है ओह मॉम चलो हम लोग एक साथ चलते हैं। फिर वो उसके मॉम का हाथ पकड़ कर जाने लगता है। हम आयान को देखता है, वो सोचता है क्या मेरे तरह कोई, वो कैसे कह सकता है कि मेरी तरह, ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस है। जब उसका फ़ोन बजता है वो बोलता है कि ये मेरा पार्ट टाइम जॉब का समय हो गया, चलो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। दिन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद हम आयन को देखते हैं, बाहर निकलते हैं। कहता है कि तो फिर हम कल मिलते हैं, थैंक यू आपके हार्ड वर्क के लिए। बहन कहता है आपका भी शुक्रिया, तो फिर कल मिलते हैं। फिर वो खुश होते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्टिफ हूँ। तभी इसका फोन बजता है। वो फोन को देखते हुए सोचता है ये सेमेस्टर ये 2 दिन बाद से ही स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि आई वेंडर, इस बार मैं अच्छे से रहूंगा तो ये सेमेस्टर ये अच्छे से जाएगा।